जी हां, तो हमास एग्जिट वॉर, गाजा का द्वितीय चरण संहार, तेल अवीव से लेकर विध्वंसक खबरें यही हैं। सीज फायर खत्म हो चुका है और महाविनाशक युद्ध का दूसरा चरण शुरू। इजरायल सरकार ने मंशा जाहिर कर दी है कि दूसरे चरण में दक्षिण गाजा का हाल उत्तरी गाजा जैसा कर दिया जाएगा। अरब से अमेरिका तक तनाव फैल गया है। अमेरिकी विदेश मंत्री तीसरी बार इजरायल दौरे पर पहुंचे हैं। दक्षिण गाजा संहार रोकने के सारे समाधान असफल हो चुके हैं। देखिए आखिर क्यों इजरायल दक्षिणी गाजा पर हमले की तैयारी कर रहा है। 1 दिसंबर की सुबह विनाशक जंग कैसे शुरू होने वाली है और क्या है इजरायल का हमास एग्जिट वॉर ब्लूप्रिंट। गाजा में युद्ध का दूसरा चरण अटल है। शांति और बारूद के बीच बस कल है। कल का सूरज उगने से पहले यह तय हो जाएगा कि गाजा महाविनाश के दूसरे चरण से कितने पल दूर है। गाजा विनाश के दूसरे चरण का आरंभ 28 नवंबर की तस्वीरों से ही हो गया था, जब दक्षिणी गाजा पर इजरायल ने बारूदी वर्षा की थी। तीस नवंबर की सुबह ही गाजा में सीज फायर खत्म हो गया। वेस्ट बैंक में भी सीज फायर खत्म होते ही भीषण जंग शुरू हो गई। इसके साथ ही यरूशलेम में गोलीबारी शुरू हो गई। हमलावरों ने आईडीएफ को निशाना बनाया। इस हमले में इजरायल के 3 जवान मारे गए। हालांकि जवाबी एक्शन में इजरायल ने दोनों हमलावरों को ढेर कर दिया। युद्ध छिड़ने के बाद बातचीत को जारी रखने के नाम पर एक दिन और सीज फायर बनाए रखने पर सहमति बनी, लेकिन जमीन पर जंग नहीं रुकी। अब गाजा विनाश के लिए इजरायल के सैनिक और आर्टिलरी तैयार है, क्योंकि ये अंदेशा है कि अब हमास की शर्तें मानने को इजरायल तैयार नहीं है और ना ही हमास बिना शर्तों के बंधकों को रिहा करने वाला है। हमास ने इजरायल को 7 महिला बच्चे बंधक सौंपने का प्रस्ताव रखा। 3 बंधकों के शव भी इजरायल को सौंपने का प्रस्ताव दिया। दावा किया कि ये बंधक इजरायली बमबारी में मारे गए। इजरायल हमास के आरोप पर भड़क गया। जंग छिड़ने का दूसरा कारण ये है कि हमास ज्यादातर नागरिक बंधकों को रिहा कर चुका है। हमास की कैद में फिलहाल 159 बंधक होने का अनुमान है। इनमें 150 इजरायली सैन्य कर्मी हैं। हमास एक सैनिक के बदले 100 से 200 फिलिस्तीनियों की रिहाई चाहता है। हमास की शर्तें इजरायल मानने को तैयार नहीं है और इसीलिए जंग के दूसरे फेज की शुरुआत हो चुकी है। उनतीस नवंबर की रात को इजरायल की वॉर कैबिनेट की मीटिंग हुई और इस मीटिंग में सर्वसम्मति से यह तय कर लिया गया कि फौज को गाजा पर हमले के लिए स्पेशल अलर्ट पर रखा जाए। ये भी तय है कि दूसरे चरण में होने वाले हमले पहले चरण से ज्यादा बड़े और विनाशक होने वाले हैं। इजरायली डिफेंस फोर्सेस के प्रमुख आरजी हालेवी ने कहा है कि इजरायल ये जानता है कि क्या करना है और इसके लिए पहले से ज्यादा बड़ी रणनीति तैयार है। इजरायल के रक्षा मंत्री ने संकेत दिए हैं कि इस बार गाजा पर पहले से ज्यादा बड़ा धावा बोला जाएगा और ऑपरेशन उत्तरी गाजा तक सीमित नहीं होगा।
यानी ये तय हो चुका है कि इस बार ऑपरेशन का टारगेट दक्षिणी गाजा बनने वाला है, जो युद्ध के पहले चरण में बमबारी से बचा हुआ था। दक्षिणी गाजा में इजराइल एक बड़े लक्ष्य के साथ ऑपरेशन शुरू करने वाला है। और दक्षिणी गाजा में इजराइल का प्लान क्या है, यहां उसका ऑपरेशन कैसे चलेगा, उसे मैप से समझने की कोशिश करते हैं, मानचित्र के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। इजरायली सेना एक साथ दक्षिणी गाजा के 1 दर्जन शहरों पर भीषण हमले करेगी। अल करारा से लेकर बानी सुहेला, अबासान अल जदीदा और अबासान अल कबीरा, खुजा, अल बयूकी, अल बयूक, खिरबत, अल अदास, राफा, ताल अस सुल्तान से खान यूनिस तक भीषण हमले कर एक घेरा बना लिया जाएगा और इस घेरे के अंदर ही हमास के बेस और लीडरशिप मौजूद हैं। इसे खत्म करने का प्लान है। सबसे भीषण हमला खान यूनिस पर होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि हमास की गतिविधियों का केंद्र भी यही शहर है। यहीं पर हमास और अल कसाम की टॉप लीडरशिप रहती है। इन्हें इजराइल खत्म करेगा। दक्षिणी गाजा से हमास को मिटाने के बाद इस पर इजराइल अपना कंट्रोल स्थापित करना चाहता है। पांच दिन की सुलह के बाद कलह का दूसरा चरण शुरू हो चुका है, क्योंकि हमास भी नहीं चाहता है कि इजराइल के बंधकों की रिहाई जल्द की जाए। अगर हमास ने सभी बंधकों को रिहा कर दिया तो वो कवच विहीन हो जाएगा। इसके बाद इजराइल बड़े हमले करेगा और आईडीएफ को रोकने के लिए हमास किसी तरह मजबूर नहीं कर पाएगा। जंग के दूसरे चरण में प्लान है दक्षिण गाजा की तबाही और अब अमेरिका भी इजराइल के इस प्लान से चिंता में है। हालात बिगड़ते देखकर अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन 7 अक्टूबर के बाद तीसरी बार अरब के दौरे पर पहुंचे हैं। अमेरिका चाहता था कि सीज फायर लागू रहे, लेकिन अब इजराइल के समर्थन में है। अमेरिका ने कहा है कि दक्षिण गाजा में इजराइल को ऑपरेशन जोन घटाना चाहिए, फिलिस्तीनियों के लिए एक सुरक्षित जोन बनाना चाहिए, उत्तरी गाजा की तरफ बड़े पैमाने पर नागरिक ना मारे जाएं। अमेरिका ने इजराइल से कहा है कि उसे यह तय करना होगा कि नागरिकों की सुरक्षा पर खतरा ना हो, इसके क्या उपाय किए जा सकते हैं। लेकिन इजराइल ने अपने टारगेट तय कर रखे हैं और ये 3 टारगेट हैं: गाजा से हमास का एग्जिट वॉर, बंधकों की घर वापसी, गाजा में खतरे का खात्मा। गाजा से खतरे के खात्मे का मतलब साफ है, हमास की रणनीति बनाने वाली टॉप लीडरशिप का सफाया, हमास के ठिकाने नष्ट करना, अल कसाम ब्रिगेड का सफाया, गाजा में हमास के ओवरग्राउंड वर्कर्स का खात्मा, गाजा में हमास के समर्थकों का खात्मा। यानी इजराइल के टारगेट पर हर वो इंसान है जो किसी न किसी तरह हमास से जुड़ा है और यही संकेत है कि गाजा का भविष्य सिर्फ विनाश है। अब गाजा के 23 लाख नागरिकों का क्या होगा, ये सिर्फ एक सवाल बनकर रह गया है।